नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। लीडिंग वर्चुअल डिजिटल एसेट्स नैरो रेंजेस में फंस गए थे और बिटकॉइन $26,000 के महत्वपूर्ण निशान को बनाए रखने में कामयाब रहा, क्योंकि लंबी अवधि के लिए फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की आशंकाओं ने रिस्की एसेट्स पर दबाव डाला। बिटकॉइन दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी हाल ही में पिछले 24 घंटों में 0.16% की गिरावट के साथ $26,223.96 पर देखी गई। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो 0.29% अधिक $1,593.47 पर था। लंबी अवधि के लिए हायर रेट्स के विचार ने इन्वेस्टर्स को बॉन्ड्स की ओर आकर्षित किया। इस प्रकार US 10-year ट्रेजरी यील्ड 4.55% तक बढ़ गई, जो कि लगभग 16 इयर्स में अपने उच्चतम स्तर से मैच होती है। एनालिस्ट ने पहले कहा कि इस हफ्ते बहुत कम या कोई बड़ा मैक्रो अपडेट नहीं होने से क्रिप्टो को काफी समर्थन मिलना चाहिए। साथ ही BTC या USD के बीच जीरो कोरिलेशन स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है। हाल ही में डॉलर इंडेक्स के साथ BTC का कोरिलेशन 0 पर पहुंच गया, जिसका अर्थ है कि उनके बीच कोई संबंध नहीं है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.11% कम होकर $1.05 ट्रिलियन हो गया। इसके साथ ही टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 3.02% घटकर $22.89 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.21 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम $22.06 बिलियन है, जो कि टोटल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे की वॉल्यूम का क्रमशः 9.66% और 96.35% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.05% कम होकर 48.88% हो गया। IC50 इंडेक्स टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर 0.11% गिरकर 33,917.99 पर आ गया। इस बीच US लॉ मेकर्स के एक बायपार्टिजन ग्रुप ने मंगलवार को SEC चेयर गैरी गैंसलर को लिखे एक लेटर में तर्क दिया कि मार्केट्स रेगुलेटर को अदालतों की बात सुननी चाहिए और बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF को रेगुलेटरी अप्रूवल से रोकने के प्रयासों को छोड़ देना चाहिए। स्पॉट बिटकॉइन ETF के जल्द या बाद में लॉन्च होने की उम्मीद से क्रिप्टो करेंसी को समर्थन मिलता रहना चाहिए। टॉप Web3 टेक्नोलॉजी बिजनेस और ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OKX द्वारा 25 सितंबर 2023 के लिए अपडेट किए गए हैं। 26 सितंबर को OKX ने घोषणा की कि उसने वॉल स्ट्रीट मीम्स करेंसी को अपने स्पॉट मार्केट में लिस्ट किया है। OKX के यूजर्स अब इस एडिशन के वजह से स्पॉट WSM और USDT पेयर का उपयोग करके USDT के विरुद्ध WSM को ट्रेड करने में सक्षम होंगे। वॉल स्ट्रीट मीम्स इथेरियम ब्लॉकचेन पर आधारित एक डिसेंट्रलाइज्ड मीम साइट मीम कॉइन WSM द्वारा संचालित है। मीम प्रोड्यूसर्स और कलेक्टर्स दोनों वॉल स्ट्रीट मीम्स पर मीम्स क्रिएट कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। WSM एक ERC20 टोकन है जिसका उपयोग वॉल स्ट्रीट मीम्स प्लेटफॉर्म पर मीम्स के गवर्नेंस में खरीदने, बेचने और पार्टिसिपेट करने के लिए किया जा सकता है। सर्कल और स्टेलर के बीच पार्टनरशिप की बदौलत यूरोपेक्स स्टेबल कॉइन EURC को स्टेलर नेटवर्क पर लिस्ट किया जाएगा। मेरिडियन 2023 कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजनेसेस ने अपनी पार्टनरशिप का खुलासा किया, जो कि कस्टमर्स को स्टेलर नेटवर्क पर EURC को ट्रेड करने देगी। EURC अब $52.31 मिलियन के मार्केट कैप और सिर्फ $1.14 मिलियन के 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ एवलांच और इथेरियम का समर्थन करता है। स्टेलर नेटवर्क पर EURC की शुरुआत नेटवर्क की क्षमताओं में बढ़े हुए विश्वास को दर्शाती है और भविष्य में अन्य इंटीग्रेशन को प्रोत्साहित कर सकती है। FCF पे एक वेल नोन क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्रोसेसर ने हाल ही में XRP और Shiba Inu एसेट्स होल्ड करने वाले HSBC क्लाइंट्स के लिए एक इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट ट्वीट किया। HSBC यूजर्स अब FCF पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न क्रिप्टो करेंसी का उपयोग करके अपने मॉर्गेज बिल्स और लोन्स का भुगतान कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए डिजिटल एसेट्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है। प्लेटफॉर्म ने एक ट्वीट में इस कदम की घोषणा की, जिसमें संकेत दिया गया है कि ग्लोबल बैंकिंग जायंट HSBC के कस्टमर्स अब अपनी बैंकिंग जरूरतों के लिए डिजिटल एसेट्स तक पहुंच सकते हैं। ट्वीट में मॉर्गेज बिल पेमेंट्स के लिए FCF पे प्लेटफॉर्म द्वारा एक्सेप्ट की जाने वाली कई क्रिप्टो करेंसी को भी लिस्ट किया गया है। इनमें डोजकॉइन, XRP, SHIB, बिटकॉइन, इथेरियम शामिल हैं। प्लेटफॉर्म ने एक्नॉलेज किया कि सर्विस अधिक विविध प्रकार की डिजिटल मटेरियल्स का समर्थन भी करती है।
फरवरी 2024 में आयल ऑफ मैन और फ्लोरिडा बेस्ड कंप्यूटिंग बिजनेस लोन स्टार के कोलैबोरेशन से यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा डेटा क्यूब्स वाला एक पेलोड मून पर भेजा जाएगा। अर्थ पर इन क्यूब्स में एनक्रिप्ट किए गए डेटा को वेरीफाई करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जब नासा ने 2025 में अपना सेकंड क्रूड मिशन आर्टेमिस 3 लॉन्च किया था और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार होता है तो ब्लॉकचेन तकनीक सभी के लिए इमिटेबली ऑथेंटिकेट करेगी ह्यूमंस मून पर उतरे हैं। नासा का आर्टेमिस मिशन नवंबर 2024 में आर्टेमिस 2 लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसमें कि 4 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी छोड़ेंगे, चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे और पृथ्वी पर लौट आएंगे। मनुष्यों द्वारा आर्टेमिस 3 के साथ फिर से चंद्रमा पर उतरने से पहले ये अंतिम परीक्षण है। लोन स्टार और आयल ऑफ मैन लॉन्ग टर्म लूनर स्टोरेज सिस्टम को विकसित करने के लिए कोलैबोरेट कर रही हैं, जो कि सोलर पावर पर निर्भर है और किसी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता भी नहीं है। ये आर्टेमिस यात्राओं के दौरान होने वाले साइंटिफिक मिशंस का एक हिस्सा है। इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क ऑप्टिमिज्म के रूप में इस हफ्ते इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई में वृद्धि की तैयारी है, जिसकी कीमत गिर गई। टोकन के अनुसार आने वाले शनिवार को टोकन के लिए एक अनलॉकिंग इवेंट की योजना बनाई गई है। अनलॉक जो 24.16 मिलियन ओपी या इसके करंट सप्लाई का 3% प्राप्त करेगा का अनुमान $30 मिलियन है। प्रोजेक्ट के प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स को लगभग $16 मिलियन का एसेट्स प्राप्त होगा, जबकि इन्वेस्टर्स को लगभग $14 मिलियन प्राप्त होंगे। कॉइनडेस्क के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों में ओपी में 3.6% की कमी आई है, जो कि रेंज बाउंड क्रिप्टो मार्केट्स के मेजॉरिटी से काफी कम प्रदर्शन कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में हालिया उथल-पुथल के बीच टॉप ओरेकल सर्विसेज प्रोवाइडर चेनलिंक क्रॉस ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार करने के अपने लक्ष्य पर जोर दे रहा है। चेनलिंक द्वारा सोमवार 25 सितंबर को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक की गई, जब उसने अलग-अलग ब्लॉकचेन सिस्टम के बीच कनेक्शन बढ़ाने के लिए टारगेटेड टोटल 10 नए इंटीग्रेशन की घोषणा की। चेनलिंक की 4 प्राइमरी सर्विस को इन इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट किया गया है, जो 6 अलग-अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क तक फैली हुई है, जिसमें ऑप्टिमिज्म, पॉलीगॉन इथेरियम, बीएनबी चेन, आर्बिट्रम एवलांच और आर्बिट्रम शामिल हैं। वेब3 इकोसिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम चेनलिंक का स्ट्रैटेजिक मूव इन मुख्य ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन को सक्षम करने की संभावना रखता है। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को फिर से प्लेटफॉर्म देने पर जोर देने के साथ चेनलिंक का सबसे हालिया उद्देश्य ऑफ चेन और ऑन चेन डेटा सोर्सेज के बीच इंफॉर्मेशन गैप को कम करना है। क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल चेनलिंक का एक नेटिव मैकेनिज्म इस इनॉर्मस प्रोजेक्ट के सपोर्ट में उपयोग किया जाएगा। ताइवान के फाइनेंशियल सुपरवाइजरी कमीशन ने 26 सितंबर को देश में ऑपरेटिंग वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए इंडस्ट्री गाइडलाइंस जारी करते हुए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए नए रूल्स पेश किए हैं। ताइवान सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं, जिसमें फॉरेन वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना ताइवान में सर्विसेज प्रदान करने से बचने की आवश्यकता है। गाइडलाइंस प्रमुख ताइवानी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के जॉइंट सेल्फ रेगुलेटरी एसोसिएशन ताइवान बीएसपी एसोसिएशन के गठन के जवाब में आते हैं। एसोसिएशन का लक्ष्य इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और रेगुलेटर्स की सहायता करना है, साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि वीएसपी गाइडिंग प्रिंसिपल्स के आधार पर सेल्फ रेगुलेटरी नॉर्म्स तैयार करें। एफएससी के गाइडलाइन से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने में मदद मिलने की उम्मीद है। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने एक्सचेंज और कस्टडी सर्विसेज प्रदान करने के लिए स्पेन के सेंट्रल बैंक के साथ रजिस्टर किया है। कंपनी ने 25 सितंबर को घोषणा की। क्रिप्टो रिलेटेड सर्विसेज की पेशकश के लिए बैंक ऑफ स्पेन के साथ रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है और रजिस्टर्ड बिजनेसेस देश के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन के अधीन है। हालांकि स्पेन में वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी बिजनेसेस के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन ये 2024 में ऐसा करने के लिए मजबूर हो जाएगा, जब क्रिप्टो करेंसी इशूज और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए हाल ही में अंतिम रूप दिया गया माइका रेगुलेशन लागू होगा। क्रिप्टो स्लेट ने फंड की कॉम्पोजिशन पर एडिशनल कमेंट्री की रिक्वेस्ट की है, लेकिन HTX ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। सन ने एक्स पर 26 सितंबर की एक पोस्ट में कहा कि फंड प्लेटफॉर्म
सिक्योरिटी इश्यूज के कारण होने वाले नुकसान को कवर करेगा और इसने रियल टाइम मॉनिटरिंग मैकेनिज्म लागू किया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज HTX ने एक हैक की पुष्टि की, जिसकी वजह से $7.9 मिलियन इथेरियम का नुकसान हुआ है। एक्सचेंज ने हैकर को अमाउंट वापस करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए $400,000 मूल्य के चुराए गए फंड्स का 5% रिवॉर्ड के रूप में देने की पेशकश की। साथ ही फंड्स वापस करने पर हैकर को सिक्योरिटी व्हाइट हैट एडवाइजर के रूप में काम पर रखा जाएगा। सन ने यूजर एसेट सिक्योरिटी के लिए HTX की कमिटमेंट दोहराई, जिसमें कहा गया कि उनका मल्टी बैकअप, मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट सिस्टम 100% सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है। डीफाई लामा के डेटा से पता चलता है कि HTX के पास लगभग $2.77 बिलियन का डिजिटल एसेट है, जिसमें ट्रॉन, बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य शामिल हैं। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए QR कोड।